नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। और इंडिया ने अपना पहला वैक्सीन डेवलप कर लिया है और उसको अप्रूवल मिल गया है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए, ठीक है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए। तो अब उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? अ वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिज़ीज़। तो बेसिकली ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी डिज़ीज़ से लड़ने के लिए, सिंपल, ठीक है। हाउ वैक्सीन वर्क, वैक्सीन कैसे काम करता है, तो आइए मैं बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए एक्चुअली वैक्सीन क्या, बेसिकली वैक्सीन का क्या कॉन्सेप्ट है ना, कि वैक्सीन हम लोग के जो ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसको बेसिकली ये ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देता है और उसको रिकॉग्नाइज करवाता है कि देखो ये वायरस है और इससे कैसे लड़ना है, ठीक है। बेसिकली उसको कैसे पहचानना है, कैसे लड़ना है, तो ये बेसिकली ट्रेनिंग देता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है, ठीक है? तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। तो जब कोरोना वायरस का वैक्सीन बना तो वैक्सीन में जो वैक्सीन आपको दिया जाता है उसमें बेसिकली होता क्या है? उसमें क्या होगा, जो कोरोना वायरस है ना उसके ही कुछ मॉलिक्यूल आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है? उसके जब कुछ मॉलिक्यूल जो आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाएँगे तो उससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल इंजेक्ट किए जाते हैं उसको एंटीजन बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि लिखा है दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एंटीजन। तो जब मॉलिक्यूल आपने कोरोना वायरस का इंजेक्ट कर दिया और एंटीजन उसको कहते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानने की कोशिश करेगा और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एंटीबॉडी रिलीज करेगा। अब एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि वायरस से लड़ने के लिए वायरस से लड़ता है बेसिकली, ठीक है, वायरस से लड़ता है ये। तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो जब एंटीजन को देख के पहचानेगा और पहचानने के बाद उसके हिसाब से वो एंटीबॉडी रिलीज़ कर देगा, जिससे वो वायरस से लड़ने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मॉलिक्यूल बॉडी में डाला जाता है, वैक्सीन में जो मॉलिक्यूल वो डाला जाएगा बॉडी में, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डाला जाता है, ठीक है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, इतना ही में डाला जाता है कि आपके बॉडी को कोई हार्म ना करे, कोई नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। तो ये ऐसा काम करता है। फिर जब ये हो जाएगा, जब वैक्सीन पड़ जाएगा तो फिर आपका बॉडी, एक बार जब वैक्सीन पड़ गया ना तो आपका बॉडी जब एंटीबॉडी रिलीज़ कर लिया उसके बाद उसको याद हो जाएगा। आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि हाँ, अगर इस टाइप का कभी भी आपको अपने हम लोग के बॉडी में कुछ वायरस आया तो तुरंत क्या करना है, तुरंत हम लोग को ऐसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। इसीलिए जब उसके बाद जब कोई भी वायरस, जैसे मैं कोरोना वायरस की बात करूँ एग्जांपल में, तो जब कोरोना वायरस उसका वैक्सीन देने के बाद जब कोरोना वायरस आपको बॉडी में आएगा तो तुरंत जैसे ही उसके मॉलिक्यूल बॉडी में आएंगे तो ये तुरंत क्या करेगा, आपका ये जो इम्यून सिस्टम को पहचान लेगा कि अरे ये तो वही वाला मॉलिक्यूल है और इसके हिसाब से तुरंत एंटीबॉडी ढेर सारा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। कोवैक्सीन, इंडिया फर्स्ट कोरोना वैक्सीन, जो पहला कोरोना वैक्सीन इंडिया का बना उसका नाम कोवैक्सीन है। तो ये कौन बनाया है, भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन डेवलपर है, सक्सेसफुली डेवलप्ड वैक्सीन इन पार्टनरशिप विद आईसीएमआर एंड एनआईवी। तो भारत बायोटेक नाम की जो है कंपनी हैदराबाद में, वो उन्होंने डेवलप किया है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में, इनके साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने ये वैक्सीन सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। और इस वैक्सीन को अब अप्रूवल भी मिल गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, जो वैक्सीन डेवलपमेंट होता है उसमें 4 फ़ेज़ में क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। जो पहला फ़ेज़ होता है उसमें क्या होता है कि जो वैक्सीन बनाया जाता है, वैक्सीन बनाने के बाद वैक्सीन को स्मॉल ग्रुप्स में दिया जाता है, ठीक है। ह्यूमन के स्मॉल ग्रुप्स में उन लोग को इंजेक्ट करके देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि उनको बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। जो सेकंड फ़ेज़ होता है उसमें और ढेर सारे लोग को दिया जाता है, ठीक है। और उसमें देखा जाता है सारे एज के लोग को दिया जाएगा, ठीक है, एज और साइज़ के लोग को। उसके बाद जो थर्ड फ़ेज़ होता है उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोग को, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोग को दिया जाएगा, ठीक है। मतलब हंड्रेड्स नहीं, क्या थाउजेंड्स ऑफ लोग को दिया जाता है उसमें, ठीक है। थर्ड फ़ेज़ में हज़ारों लोग को दिया जाएगा और उन पे भी मॉनिटर किया जाएगा कि उन पे कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है, मतलब बेसिकली सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, कुछ इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, सब कुछ। और उसका एक फोर्थ फ़ेज़ होता है, उसमें क्या होता है कि जब ड्रग वैक्सीन बन जाता है, उसको लाइसेंस मिल जाता है, तो उसके बाद फोर्थ फ़ेज़ में उसको मॉनिटर कंटीन्यूअसली बस किया जाता है उसके बाद, कि वैक्सीन काम सही कर रहा है कि नहीं, और सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम, ये जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा। इट वाज़ डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन भारत बायोटेक बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब। तो ये बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब में डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये है, ये जो लैब होते हैं उसका लेवल है, ठीक है। कितना वो सिक्योर है, बेसिकली उसका ये लेवल है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल होते हैं। तो बायोसेफ्टी लेवल 3, तो लेवल 1 में क्या होता है कि ये इन लेवल 1 में क्या होता है कि जो जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आपका रिसर्च किया जाता है या रिसर्च किया जाता है जो अब बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा हार्म आपको नहीं पहुंचेगा उससे, ठीक है।
और जो लेवल 2 वाला लैब होता है उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। उसमें क्या होता है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम चलता है जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। जो लेवल 3 होता है उसमें क्या होता है कि बहुत जो डेंजर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, जो एयर टू एयर में फैल जाते हैं, ठीक है, आप इनहेल करेंगे तो आपको फैल जाएगा, आपको वायरस अंदर चला जाएगा। जो बहुत डेंजर खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको लेवल 3 में किया जाता है, ठीक है, उस पर काम। तो ये बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में काम किया जाता है। एक लेवल 4 होता है जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। उसमें जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस होते हैं जिनका कोई थेरेपी नहीं आज तक निकला है, कोई वैक्सीन आज तक नहीं निकला है, तो उस पे तो उस लेवल में, उस लैब में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम होता है, ठीक है। और 30 ग्रुप्स इन इंडिया डेवलपिंग वैक्सीन। तो इंडिया में अभी करंटली 30 ग्रुप है जो डेवलप कर रही है वैक्सीन। उसमें से सिर्फ एक लोग को अभी तक ये अप्रूवल मिला है, ठीक है। देखिए ये द फेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट का ये फेज़ का ये फ़ोटो है, वो देखिए। अभी जो अभी हम इसकी अप्रूवल हम लोग को मिला है, ठीक है। अभी इसका अप्रूवल मिला और पूरी दुनिया में इसी पे अभी काम चल रहा है। मतलब ये क्लिनिकल डेवलपमेंट है, मतलब ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ही है ये। तो इसके अंदर जो 4 फेज़ मैंने आपको बताए थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, तो पूरी दुनिया में अभी इसी पे काम चल रहा है, सब लोग यही कर रहा है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत स्टेप्स है, देखिए रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल होगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, उसके बाद हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये पूरे स्टेप बाकी है अभी। तो अभी इसको देखते हुए बहुत समझ में आ रहा है कि बहुत टाइम अभी लगने वाला है, ठीक है। अभी बहुत जल्द तो नहीं बन जाएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। आई थिंक 2021 तक बन जाना चाहिए, या तो हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम ले। तो देखिए क्या होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।